हम लोग अपने फ्रीलांस करियर में अच्छे क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करते हैं और बुरे एक्सपीरियंसेस का भी सामना करना पड़ता है। सो आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि क्लाइंट को एक अच्छा बनाती हैं या बुरा बनाती हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों को किस किस्म के क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहिए, और दूसरी साइड पे वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनकी निशानदेही होने पर आप कोशिश करो कि आप अपना प्रोजेक्ट रैप अप करें और उस क्लाइंट के साथ ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप ना बनाएं। आज की इस वीडियो में जो सारी हम इन्फॉर्मेशन लेंगे क्लाइंट के बारे में, अच्छी या बुरी क्वालिटीज़, उसके बाद इवेंचुअली अगर वो क्लाइंट क्वालिफाई होता है एज ए गुड क्लाइंट जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकते हैं, तो फिर हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि हम इस शॉर्ट टर्म क्लाइंट को किस तरह से लॉन्ग टर्म क्लाइंट में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लाइंट के बारे में बताऊंगा कि मैं वो क्या क्वालिटीज़ क्लाइंट में देखता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस क्लाइंट के साथ काम करना है या नहीं करना। नंबर 1 क्वालिटी, क्या क्लाइंट ब्रीफिंग में क्लियर है या नहीं है। अगर क्लाइंट आपको बहुत वेग किस्म की ब्रीफ देता है और उसके अंदर इतना ज़्यादा सब्सटेंस नहीं होता और वो ये चाह रहा है कि आप उसके दिमाग के अंदर घुस के बेसिकली वो निकालें जो वो सोच रहा है चीज़, तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस में मैंने जब ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। रिवीजन पे रिवीजन, इन दी एंड आप क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन बहुत मुश्किल से अचीव करते हो और इस सब दौरान में आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट ज़ाया हो जाता है। मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर क्लाइंट अपने इमेजिनेशन और जो चीज़ उसको चाहिए उस चीज़ को एक पीस ऑफ पेपर पे ब्रीफ की शक्ल में नहीं उतार सकता, तो ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा और मैं खुद भी बचता हूँ। दूसरे नंबर पे ऐसे क्लाइंट जो आपकी वैल्यू नहीं करते। आपको काफ़ी दफ़े ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको कहेंगे शायद कि मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करूँगा तो आप काइंडली पहले प्रोजेक्ट में थोड़ी सी रियायत दे दें, या मैं आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स ला के दूँगा इधर उधर से, आपको अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, या आपका पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प होगी अगर आप मेरे लिए काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इनको नज़रअंदाज करें। एक अच्छा क्लाइंट वही है जो आपको शुरू से आपकी टाइम की वैल्यू करे, आपके काम की वैल्यू करे और इस चीज़ की वैल्यू करे कि आप पूरे एक प्रोसेस से होते हुए आज जहाँ खड़े हो। वो एक बहुत मशहूर एग्जांपल है कि मैं 10 मिनट में इसलिए लोगो बना लेता हूँ क्योंकि मैंने 10 साल इस पे मेहनत की है, इसमें पढ़ाई भी है, इसमें एक्सपीरियंस भी है और हर चीज़ है। तो एग्जैक्टली यही बात क्लाइंट को भी समझनी चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट द टाइम दैट यू डू अ सर्टेन टास्क इन, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर स्किल सेट, और आपका जो पूरा जर्नी है वो बेसिकली आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ डिटरमिन करता है। सो सेकंड नंबर पे जो आपके टाइम या काम की वैल्यू नहीं करता वो मेरे नज़दीक अच्छा क्लाइंट नहीं है। थर्डली, क्लाइंट्स होते हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा पुशी होते हैं, जो आपको हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद कॉल्स पे, SMS पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपको पीछे पड़े रहेंगे कि हमें ये चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा अर्जेंट डेडलाइन है, हमेशा उनको अर्जेंसी आई होती है। तो ऐसे क्लाइंट्स को भी मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ अनलेस कि वो बहुत अच्छा पे कर रहे हो। सो ऐसे क्लाइंट्स के बारे में मेरा ख्याल ये है कि ये इन लोगों की अपनी नाअहली की वजह से हर डेडलाइन ये लोग अर्जेंट डेडलाइन बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों की लैक ऑफ प्लानिंग होती है और ये आपको टाइम पे ब्रीफ नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट इनके स्किल्स नहीं होते, और ये पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट स्किल्स की कमी की वजह से जो भी रिसोर्सेज से इन्होंने कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन सारी एक ब्रीफ बनानी होती है, ये उस चीज़ में, उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और फिर होता ये क्योंकि आप वो लास्ट बंदे हो जिसने वो सारा काम एग्जीक्यूट करना है, तो सारा प्रेशर वो आप पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो फ्रीलांसर्स के लिए मेरी यहाँ पे ख़ास एडवाइस ये है कि ना तो आप किसी के एम्प्लॉई हो ना किसी के मातहत आते हो, तो आप लोगों की अपनी फ्री विल है और आप लोग बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लें और क्लियरली मेंशन करें कि मैं इस टाइमलाइन में काम नहीं कर सकता, मैं इस टाइमलाइन में काम कर सकता हूँ, क्योंकि उसको भी ये समझना चाहिए और आपको अगर वो नहीं समझता तो आपको बताना चाहिए कि आपके पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। और ना सिर्फ प्रोजेक्ट, फ्रीलांसर की एक ज़िंदगी भी होती है, पर्सनल लाइफ भी है और वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक ये चीज़ें सारी आपका क्लाइंट नहीं समझता और इनको कंसिडर नहीं करता तो मेरे ख्याल में वो एक टॉक्सिक क्लाइंट है और टॉक्सिक क्लाइंट्स के साथ आप कभी काम नहीं करें। चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि आप जिस क्लाइंट से डील कर रहे हैं क्या उसके हाथ में वो पावर है, क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का हेड है या कोई और डिसीजन मेकर है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सीधा डिसीजन मेकर से खुद डायरेक्टली डील करें। ऐसा मुमकिन तब होता है जब आप किसी स्टार्टअप या किसी छोटी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार के लिए काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसका एन मुमकिन है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक हो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन इन दी एंड डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इसके हाथ में ना हो, या तो ऊपर बोर्ड ऑफ मेंबर्स हों या ऊपर मैनेजरियल लेवल का डिसीजन हो, इवेंचुअली अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो वो आपका काम लेके आगे भेजेगा
और उसका जो फीडबैक आएगा वो आप तक पहुंचाएगा, और फिर तो इस तरह जो आपका बीच का सिलसिला है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। और इन दी एंड क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है, तो वो अपने तरफ से जो आपको फीडबैक देगा या उसकी जो भी क्लाइंट से कम्युनिकेशन होगी वो उसको जिस तरह से रिसीव करेगा, आपको वो अपने वर्जन के मुताबिक फीडबैक देगा। तो इसमें बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आ सकती है। और मैंने जब पास्ट में ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया जो ऑलरेडी कहीं और से काम उठा के ला के दे रहे हैं, उसमें मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई। ऑफ कोर्स स्टार्ट में आप ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ा सा काम करने का तरीका आ जाए समझ, तो आप ऐसे क्लाइंट को अवॉइड करें। इसी के साथ साथ पांचवा पॉइंट, जो कि पिछले वाले पॉइंट से रेलेवेंट है बहुत, वो ये कि जो आपका क्लाइंट है, आप ये मेक श्योर करें कि आपको वो जो फीडबैक दे रहा है वो लॉजिकल हो, वो कंस्ट्रक्टिव हो और वो ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि क्लाइंट आपको हकीकत पे मबनी फैक्ट्स की बुनियाद पे आपको फीडबैक दे रहा हो। फॉर एग्जांपल, ये फ़ॉन्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है और इस फ़ॉन्ट के बड़े होने की वजह से हमारा जो फोकस है वो तस्वीर पे कम जा रहा है। तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म का फीडबैक है। उसमें वो लॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर रहा है कि तस्वीर जो है उससे फोकस हट रहा है बंदे का, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो लिहाजा आपने ये आंखें खोल के देखना है कि अगर क्लाइंट एक ऑब्जेक्टिव फीडबैक आपको दे रहा है जिसकी वाकई में लॉजिकल सेंस बन रही है, तो ही इज़ गुड टू गो। तो आप ऐसे क्लाइंट के साथ ज़रूर काम करें और इंशाल्लाह आपको आगे जाके भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन जो मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा वो ऐसे क्लाइंट्स के साथ रहा जो आपको सब्जेक्टिव फीडबैक देते हैं। उनका फीडबैक ये होता है कि आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, या मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे ख्याल में कलर अच्छा नहीं लग रहा ये, या मेरी वाइफ को ये कलर पसंद नहीं आया, या मेरे बच्चों ने देख के कहा कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये हर चीज़ जो है ना, ये बेस करेंगे सब्जेक्ट्स पे, इसकी वाइफ, इसके बच्चे, इसके दोस्त, इसके कोलीग्स। तो यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा सोचने वाली वो ये है कि जब आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम करते हो, आप उसको समझाना ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो या जो भी चीज़ डेवलप कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आप बना रहे हो, वो उस ऑडियंस से रेजोनेट होनी चाहिए जिनके लिए आप बना रहे हो, ना कि क्लाइंट की वाइफ या क्लाइंट के बच्चे या क्लाइंट के दोस्तों के साथ। तो लिहाजा ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि अगर क्लाइंट आपको इस तरह की अप्रोच वाला मिलता है जो अपनी बेसिकली थिंकिंग बहुत ज़्यादा बीच में डाल रहा है और उसकी जो फीडबैक है उसमें लॉजिक आपको नहीं नज़र आती इतनी ज़्यादा, तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप ऐसे क्लाइंट के साथ ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप ना रखें, क्योंकि ये इवेंचुअली आपको ही हैंडल करने में बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने आपसे 5 टिप्स शेयर किए हैं, बेसिकली इन पे अमल करते हुए आप एक अच्छा क्लाइंट ढूंढ सकते हो अपने सेट ऑफ क्लाइंट्स में। अगेन ये सारी चीज़ें बिगनर्स के लिए अप्लाई नहीं होती, बिगनर्स को हर तरह के क्लाइंट मिलेंगे और आप ये काम करके ही सबसे सीखते हो। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, डाइवर्स से डाइवर्स क्लाइंट्स के साथ काम करें और बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, और आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। लेकिन जो मिड लेवल हैं या थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं कि आप लोगों को किस किस्म के क्लाइंट्स चूज़ करने हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपका टाइम तो ज़ाया होता ही होता है, साथ ही साथ आपकी एनर्जी ज़ाया होती है, और जब आपकी एनर्जी ज़ाया होती है आप डिमोटिवेट भी होते हो, आप स्ट्रेस्ड भी होते हो। तो इस चीज़ पे ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इन 5 टिप्स पे अमल करते हैं तो आपको उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जिनके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो सकेगा। स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने फ्रीलांस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियोज़ शेयर करें ताकि इंशाल्लाह हम लोग भी ग्रो हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ देखने को मिलें। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।